हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है एनिमल न्यूट्रिशन, इसमें सब कंप्लीट हो गया। केवल 3 हेडिंग बची हुई हैं। उसमें से 2 हेडिंग अभी हम ले रहे हैं, एक मिनरल्स एंड सेकंड विटामिन्स। मिनरल्स जो हम पहले ले रहे हैं और उसके बाद विटामिन्स लेंगे। और सबसे लास्ट में जो मेन हेडिंग है इस चैप्टर की, जहां से कंफर्म एक ऑब्जेक्टिव आना ही आना है नीट में और आपके 11th एग्जाम में भी, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसे हम सबसे बाद में लेंगे। ओके, तो हमने बात की थी मिनरल्स की। जैसा आप लोग जानते भी हैं कि मिनरल्स की 2 कैटेगरी होती हैं, एक मैक्रो और सेकंड माइक्रो। जो हम आपको बेसिक में पढ़ा चुके हैं। मैक्रो जो बॉडी के लिए ज्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में कंपलसरी होते हैं और इनके टोटल नंबर्स 9 होते हैं। जब मैक्रो एलिमेंट्स बॉडी के लिए लार्ज अमाउंट में कंपलसरी है तो 2 कंडीशन में डिसीज की पॉसिबिलिटी बनेगी। ज्यादा अमाउंट में कंपलसरी है बॉडी के लिए, यदि ज्यादा अमाउंट में नहीं मिल पाएंगे तो कम में मिलेंगे तो डिसीज हो जाएगी, और यदि एब्सेंसी रहेगी तो भी डिसीज हो जाएगी। तो मैक्रो में 2 कंडीशंस होंगी डिसीज के लिए, एक तो डेफिशिएंसी और एक एब्सेंसी। और माइक्रो जो बॉडी के लिए लेस अमाउंट में कंपलसरी है, इनके नंबर्स 8 होंगे और इनमें केवल एक कंडीशन होगी डिसीज के लिए, जो कि एब्सेंसी। माइक्रो की कभी भी डेफिशिएंसी से कोई भी डिसीज नहीं होगी। ओके, अब मैक्रो जो 9 है उसमें हमने बताया था CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, NPS नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर, KCAMG पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी के लिए वो कैल्शियम होता है। क्या होता है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट? कैल्शियम। याद रहे पहले तो कैल्शियम मैक्रो में आएगा, तो कैसा होगा कैल्शियम? मैक्रो। और ये इसकी टेबल हम आपके पास बुक में से सेंड कर चुके हैं, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर इसके सोर्सेस क्या होंगे कैल्शियम के? तो आपके पास जो हमने पिक्चर भेजी है उसमें सोर्सेस लिखे हुए हैं। तो सोर्सेस होंगे बेटा डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट में क्या आ गया हमारा? पनीर आ गया, खोया आ गया, दूध आ गया, इन सबसे कैल्शियम मिलता है। और वैसे ही पता है कि कैल्शियम का जो मेन सोर्स है हमारे केस में वो मिल्क होता है। तो डेयरी प्रोडक्ट में पनीर, ठीक है, मक्खन, आपका खोया, मिल्क, ये सब आ जाएगा। उसके अलावा एग से भी मिलता है। एग मेन सोर्स होता है कैल्शियम का, और मीट, ये कैल्शियम के मेन सोर्सेस है। फिर एक बार याद रखना, डेयरी प्रोडक्ट जिसमें मिल्क, खोया, पनीर सब आ जाएगा, एग आ जाएंगे और मीट आएगा। इसके अलावा इसके फंक्शन क्या होते हैं? तो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके फंक्शन आपके सिलेबस में ब्लड भी है, तो ब्लड के कोगुलेशन के लिए, जैसे यदि चोट लग जाती है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो ब्लड के थक्का बनने के लिए, ब्लड के कोगुलेशन के लिए कैल्शियम कंपलसरी होता है। तो जो मेन फंक्शन हो गया ब्लड, वो ब्लड कोगुलेशन। और इससे भी जो मेन फंक्शन है, याद रखना, जब आप आगे नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, हार्मोन्स पढ़ेंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, तो दोनों जगह कैल्शियम की जरूरत होती है। तो ब्लड कोगुलेशन, सेकंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। और आपको पता है यदि मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ तो ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी। तो कैल्शियम का जो मेन फंक्शन है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन, और मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमारी जो डायफ्राम है, रिब्स है, इन सबके कॉन्ट्रैक्शन से हमारे लंग्स में ब्रीदिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो ब्रीदिंग नहीं होगी और उस कंडीशन में डेथ हो जाएगी। तो हम कहेंगे कैल्शियम की यदि कमी हुई, मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप होगा और उस कंडीशन में डेथ का रीजन बनेगा। फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ब्रीदिंग के बाद हमने कहा कि इम्पल्स कंडक्शन। इम्पल्स कंडक्शन, इम्पल्स कंडक्शन का मतलब जब नर्व्स में जो इम्पल्स कंडक्शन होता है उसके लिए भी कैल्शियम आयन नेसेसरी है। तो इम्पल्स कंडक्शन, ठीक है। तो आपका एक तो ब्लड कोगुलेशन हो गया, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया,
इम्पल्स कंडक्शन हो गया, ठीक है। और हमारी बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन के लिए भी कैल्शियम आयन जरूरी होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, तो ये 4 फंक्शन आपको याद रखने हैं। यदि आपको लगे बोर्ड से हम नोट कर पा रहे हैं साथ में तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास जो हमने पिक्चर भेजी है व्हाट्सएप पर सेंड किया उस पर लिखे हुए तो वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर समझो कैल्शियम मैक्रो में आता है, डेफिशिएंसी एब्सेंसी दोनों से डिसीज होती है, इसका सोर्स डेयरी प्रोडक्ट होता है। दूसरी चीज इसमें एग और मीट भी इसके सोर्सेस होते हैं। फंक्शन, ये 4 मेन फंक्शन इसके हैं। ब्लड के कोगुलेशन के जरूरी है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है, इम्पल्स कंडक्शन के लिए जरूरी है, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ के लिए जरूरी है। इसकी वजह से जो डिसीज होंगी तो आपको एक रिकेट्स हो जाएगा जहां पर हमारी बोन्स बहुत ज्यादा फ्रिजल कर जाएंगी, रिकेट्स, और दूसरा मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी। दोनों ही कंडीशन में डिसीज हो जाएगी, दोनों ही कंडीशन में डेथ हो जाएगी। तो डिसीज रिकेट्स एंड स्टॉप मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो हम रिकेट्स एंड ब्रीदिंग स्टॉप कह सकते हैं, और दोनों ही कंडीशन में डिसीज होगी। तो कैल्शियम सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना। कैल्शियम के बाद नेक्स्ट जो होता है वो क्लोरीन होता है। कौन सा होता है? क्लोरीन। तो याद रखना क्लोरीन हमेशा माइक्रो में आता है। किसमें आएगा? माइक्रो। तो क्लोरीन माइक्रो में आएगा, और इसके जो मेन सोर्सेस हैं तो आपको पता है कि सॉल्ट से क्लोरीन मिलेगा क्योंकि सॉल्ट सोडियम क्लोराइड होता है, और फूड से मिलेगा और वाटर से मिलेगा। फिर समझो क्लोरीन के मेन सोर्स हमारा सॉल्ट हो गया, फूड हो गया और वाटर हो गया। अब क्लोरीन आयन जो जरूरी है, तो जो हमारी बॉडी में बॉडी के जो फ्लूइड होते हैं उनकी कंपोजिशन को बैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप कहेंगे मेंटेन पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड। तो पीएच जो हम जानते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो इसको क्लोरीन जो है बैलेंस करता है। तो हमारी बॉडी के जो फ्लूइड है उनकी पीएच को बैलेंस करने के लिए क्लोरीन मेन रोल अदा करता है। और हमें मालूम है यदि हमारी बॉडी के जो बॉडी फ्लूइड है यदि उनका पीएच मेंटेन नहीं होगा तो बहुत सारे एंजाइम्स वर्क नहीं कर पाएंगे, और हमारी बॉडी की एवरी केमिकल प्रोसेस एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है। उस कंडीशन में कई प्रकार की डिसीज हमें देखने को मिलेंगी, जिसमें जो मेन होगा वो होगा आपका कि जो बॉडी के फ्लूइड है जब वो पीएच मेंटेन नहीं करेंगे तो बहुत सारे एंजाइम्स की फंक्शन स्टॉप हो जाएगी। क्लोरीन के बाद नेक्स्ट जो होता है आपका वो मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? थर्ड, मैग्नीशियम। याद रहे मैग्नीशियम हमने बताया मैक्रो में आएगा। किसमें आएगा? मैग्नीशियम मैक्रो में, और इसका जो मेन सोर्स होगा वो भी डेयरी प्रोडक्ट होंगे, वेजिटेबल्स होंगे और हमारे अनाज होंगे। अनाज, दालें, वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट। इसका जो मेन फंक्शन है ये हमेशा नर्व को रिलैक्स करने में हेल्प करता है, बोन्स के और टीथ के फॉर्मेशन में भी लगता है। तो आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? फंक्शन में मसल रिलैक्सेशन, फर्स्ट फंक्शन मसल रिलैक्सेशन। ये कैसे होता है? तो जब हम आपको मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाएंगे तो वहां पर हमें देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट फंक्शन मसल रिलैक्सेशन। तो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हमें मैग्नीशियम आयन देखने को मिलेगा। आपने पढ़ा होगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनको ह्यूमन की मसल्स में हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और उनके अंदर कैल्शियम आयन होते हैं। तो ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन वहां से निकल के फ्लूइड में आते हैं। ये आपको पढ़ने को मिलेगा डिटेल में, तो कैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस है। तो इसलिए मसल रिलैक्सेशन में कैल्शियम आयन का मेन रोल है। और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, तो बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन में भी इसका मेन रोल होता है। ठीक है। अब यदि मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ तो परमानेंट मसल रिलैक्सेशन नहीं हुआ तो परमानेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। उस कंडीशन को मस्कुलर स्पाज्म बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, और
हेलुसिनेशन वाली कंडीशंस देखने को मिलेगी। फिर हमारा नेक्स्ट होता है फॉस्फोरस, मैग्नीशियम के बाद नेक्स्ट फॉस्फोरस। याद रहे फॉस्फोरस ये भी मैक्रो में आएगा, मैक्रो एलिमेंट्स है। इसके जो मेन सोर्सेस होते हैं डेयरी प्रोडक्ट है, एग है, फिश है, मीट है, और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। तो हम फॉस्फोरस आपने पढ़ा होगा कि बोन्स के फॉर्मेशन में और टीथ के फॉर्मेशन में मेन रोल अदा करता है, और नर्व्स की एक्टिविटी के लिए भी जरूरी होता है। तो दो चीजें याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ एंड एक्टिविटी ऑफ नर्व्स, ठीक है। और एटीपी के सिंथेसिस में देखो, एटीपी में भी कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, तो एटीपी के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो तीन चीज आपको याद रखनी है, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, ठीक है, नर्व्स एक्टिविटी एंड एटीपी फॉर्मेशन। डिसीज की वजह से हमारे